दोस्तों एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है बाइपोलर डिसऑर्डर। ये एक ऐसी बीमारी है जो आत्महत्या की वजह भी बन सकती है। एंड आई थिंक हम सब की सोसाइटी में इस बीमारी से ग्रसित कई लोग होंगे, मगर हम उन्हें पहचान नहीं पाते। क्यों? शायद अवेयरनेस की कमी। दोस्तों हम में से ज़्यादातर लोग आज भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को लेकर ज़्यादा अवेयर नहीं हैं। वे उनके लक्षणों को पहचान ही नहीं पाते। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बाइपोलर डिसऑर्डर के विषय में A to Z जानकारी देने वाली हूँ। इसके कॉजेज, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट, एवरीथिंग। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस हद तक हम इस बीमारी को अवॉइड कर सकते हैं और कब हमें डॉक्टर से जरूर मिल लेना चाहिए। फ्रेंड्स, आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि इस बीमारी से जूझ रहे इंसान एकदम नॉर्मल दिखते हैं। उनके हाव भाव में कोई एबनॉर्मलिटी नहीं दिखती, लेकिन उनका मूड खराब होने पर वो इतने वायलेंट हो जाते हैं कि उन्हें कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और मूड ठीक होने पर वे पहले की तरह एकदम नॉर्मल हो जाते हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वे किसी बात का जवाब नहीं देते, कोई आर्गुमेंट नहीं, नथिंग। और कभी कभी बिना वजह के ही इमोशनल हो जाते हैं, रोने लगते हैं, यहाँ तक कि खुद को कमरे में बंद कर लेते हैं। आई एम श्योर आप ये जरूर जानना चाहते होंगे कि आखिर क्या है इस बीमारी की वजह, किस वजह से इस बीमारी का खतरा इतना बढ़ जाता है, मीन्स इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। सो फ्रेंड्स प्लीज लिसन केयरफुली। एज यू नो, बाइपोलर डिसऑर्डर एक साइकोलॉजिकल इशू है। ये ब्रेन में पाए जाने वाले डोपामाइन हार्मोन की बैलेंस में गड़बड़ी के कारण होता है। मीन्स डोपामाइन के कम या अधिक होने की वजह से इसके चांसेस बढ़ने लगते हैं। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है विच इज ऑल्सो कॉल्ड फील गुड हार्मोन। बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस में इसका इंपॉर्टेंट रोल है, लाइक मूवमेंट एंड प्लेजर रिवार्ड, और ये हमें मोटिवेशन भी देता है। इसी हार्मोन की वजह से हम अच्छा महसूस करते हैं, खुश रहते हैं, और इसकी कमी होने पर हमारा मूड खराब रहता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर की मेन वजह है डोपामाइन हार्मोन के सिक्रीशन में गड़बड़ी। नाउ आई एम श्योर अब आपका दिमाग इस बीमारी से दूर रहने के विषय में सोच रहा होगा। ये कुछ गलत नहीं सोच रहा। दोस्तों इस बीमारी से दूर रहने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को उन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना जो आपको अच्छा महसूस कराते हैं, क्योंकि जब हम अच्छा फील करते हैं उस वक्त डोपामाइन सीक्रेट होता है। सेकेंड, अवॉइड स्ट्रेस। दोस्तों छोटी छोटी बातों में स्ट्रेस ना लें, जितना हो सके अपना दिमाग शांत रखने की कोशिश करें। और तीसरा तरीका है टू अडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल। दोस्तों हो सके तो अपनी लाइफस्टाइल में योगा, मेडिटेशन और एक्सरसाइज जैसी एक्टिविटीज शामिल करें। बाइपोलर डिसऑर्डर की दूसरी मेन वजह है हेरिडिटी। दोस्तों कुछ केसेस में मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जेनेटिकल भी हो सकती हैं। मीन्स अगर किसी फैमिली में किसी भी तरह का मेंटल इशू रहा हो तो आगे आने वाली जनरेशन में इसके लक्षण दिख सकते हैं। इस बीमारी में विक्टिम का दो बिहेवियर सामने आता है। पहला, विक्टिम इमोशनली काफ़ी हाई फील करता है। इस दौरान उसके इमोशंस काफ़ी हाई पोजीशन पर होते हैं, दैट इज कॉल्ड मेनिया। इस समय विक्टिम का एनर्जी लेवल काफ़ी हाई रहता है। इसमें वो बड़ी बड़ी बातें करता है, उसे नींद नहीं आती और ना ही उसे नींद की ज़रूरत महसूस होती है। वो लगातार काम करता रहता है, फिर भी विक्टिम आपको हमेशा फ्रेश और फिट नजर आएगा। दूसरा, इस समय विक्टिम ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करने लगता है, बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन ले लेता है, एक जगह उसका मन ही नहीं लगता, बहुत जल्दी बोर होने लगता है। तीसरा बिहेवियर, इस समय वो खुद को सबसे ताकतवर समझने लगता है, उसके पैर जमीन पर नहीं टिकते। ये लोग हमेशा ख्वाबों की दुनिया में ही जीते हैं। ऐसे लोगों का रियलिटी से कोई भी कनेक्शन नहीं होता। और फिर कभी कभी मूड चेंज होने पर इनका दूसरा बिहेवियर सामने आता है। विक्टिम इमोशनली काफ़ी लो फील करता है, दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन। इस सिचुएशन में विक्टिम होपलेस फील करता है। इस समय वो निगेटिविटी से भरा होता है, उसे उदासी के दौरे पड़ते हैं, उसका मन हर वक्त उदास रहता है, बिना किसी वजह के ही उसका रोने का मन होता है, किसी भी काम में उसका बिल्कुल मन नहीं लगता। इस समय उसे लोगों से मिलना जुलना और बात करना बिल्कुल पसंद नहीं होता, वो अपना टाइम अकेले ही स्पेंड करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ कुछ ज़रूरी बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। बाइपोलर डिसऑर्डर ताउम्र रहने वाली बीमारी है। थायराइड, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और ओबेसिटी की तरह ये भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, मीन्स ये कॉन्टैक्ट से फैलने वाली बीमारी नहीं है। जिस तरह इन बीमारियों को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता, बस इन्हें कंट्रोल करके नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, उसी तरह बाइपोलर डिसऑर्डर भी कुछ ऐसी ही बीमारी है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाइपोलर डिसऑर्डर एक ऐसी बीमारी है जिसमें जब मरीज की स्थिति अंडर कंट्रोल होती है और वो एक नॉर्मल लाइफ जीने लगता है, उस वक्त
उसे उसकी बीमारी के बारे में बता सकते हैं, जिससे फ्यूचर में उसे कोई दिक्कत ना हो। जब भी उसे ज़रूरत महसूस हो तो वो सिचुएशन समझकर डॉक्टर से खुद कंसल्ट कर सके। बाईपोलर डिसऑर्डर के इलाज के लिए ब्रेन के अंदर मूड स्टेबलाइजर का इस्तेमाल डोपामाइन की क्वांटिटी को बैलेंस करने के लिए करते हैं, जिससे बीमारी को कंट्रोल किया जा सके। पेशेंट्स को किसी भी तरह के क्रिएटिव काम में इन्वॉल्व किया जाता है। ऐसे पेशेंट्स को एक्स्ट्रा केयर और सपोर्ट की ज़रूरत होती है। हालांकि इस बीमारी की वजह से कई बार लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं और नॉर्मल होने पर उन्हें उस बात का पछतावा भी होता है। इस सिचुएशन में उन्हें शांत तरीके से प्यार से समझाना चाहिए। दोस्तों, यहाँ फैमिली मेंबर्स को थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। साइकोलॉजिकल बीमारियों को कंट्रोल में रखना काफ़ी आसान होता है, बस आपको थोड़ा एफर्ट लगाना होगा। पेशेंट के साथ शांति और प्यार से पेश आएं। हमेशा किसी साइकेट्रिस्ट के कांटेक्ट में रहें। ध्यान रखें, पेशेंट अपना दिमाग शांत रखें, उसे थकाए नहीं। फैमिली मेंबर्स को चाहिए कि ऐसे मरीजों को लोगों से मिलने जुलने के लिए मोटिवेट करते रहें। फ्रेंड्स, मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाली हूँ कि इस बीमारी को किस हद तक अवॉइड किया जा सकता है और कब हमें डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। फ्रेंड्स, अमूमन हम सभी लोग अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में ऐसी सिचुएशन से ज़रूर गुजरते हैं, मगर 2-3 दिन बाद सब कुछ एकदम नॉर्मल हो जाता है। पर ऐसी सिचुएशन अगर 2-3 हफ्तों तक लगातार बनी रहती है तो मामला गंभीर है। ऐसी सिचुएशन में फैमिली मेंबर्स को तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए। उसे उस वक्त डॉक्टर से ज़रूर मिल लेना चाहिए। याद रहे, बाईपोलर डिसऑर्डर किसी भी एज में हो सकता है, मगर फिर भी अगर देखा जाए तो ये 20 से 30 वर्ष की उम्र में ज़्यादा कॉमन है। ऐसा नहीं है कि ये कोई नई बीमारी है, ये बहुत पुरानी बीमारी है, लेकिन अब इसकी सही पहचान होने लगी है और लोग मेंटल इश्यूज़ को लेकर भी काफ़ी अवेयर हो गए हैं।